ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतस्य स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में, विशेष सत्र में, जो कि प्रहलाद का चरित्र, प्रहलाद भक्त कथा चल रही है हमारी, जिसमें आज हमारा चौथा दिन है। 3 दिन में हमने देखा हिरण्यकश्यपु ने कैसे तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, और क्या क्या आशीर्वाद दिया हमने इसका वर्णन किया। भक्त प्रहलाद महाराज किस प्रकार स्कूल में एडमिशन हुआ, है ना। शंड और अमरक द्वारा उनकी शिक्षाएं स्टार्ट हो गई। पहली बार प्रश्न पूछा हिरण्यकश्यपु ने पुत्र को, तो उन्होंने बताया गृहस्थ अंधकूपम, है ना। गृह गृह जीवन जो है, गृहस्थ जीवन, वह अंधे कूप के समान है, अंधे कुएं के समान है, उन्होंने बताया। तो गुस्सा आ गया, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई स्कूल की, बोले कोई इसके दिमाग के साथ खेल रहा है। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा प्रश्न पूछा, बोले क्या शिक्षा तुम्हारे को सबसे अच्छी लगी। तब उन्होंने नवदा भक्ति का वर्णन किया, श्रवणतम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसका वर्णन किया। तो और क्रोधित हो गए हमारे हिरण्यकश्यपु। हमारे नहीं, हमारे तो प्रहलाद महाराज है ना। हिरण्यकश्यपु बड़े क्रोधित हो गए, और उन्होंने लगा कि ये तो बेकार आदमी है, और इसे जो है ना, अब जो है क्या किया जाए। तो क्रोधित होके उन्होंने उसको मृत्यु दंड दिया। मृत्यु दंड में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अनेक तरीके से प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया गया। प्रहलाद महाराज को सभी असुरों ने अपने भालों से नीचे जो है विशाल त्रिशूलों से मारने की कोशिश करी। फिर उनको सांपों के बीच में छोड़ा गया, और उसे विध्वंसक जादू का प्रयोग किया गया, पर्वत की चोटी से गिराया गया, मायावी तरकीबें की गई उन्हें मारने के लिए, विष दिया गया, भूखा रखा गया, ठंड में, ठिठुरती ठंड में छोड़ दिया गया, अग्नि में छोड़ दिया गया, और जल में छोड़ दिया गया। उसके बाद पत्थर फेंके गए, और उसके बाद जो हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका जो थी, होलिका से उसको मारने का प्रयास किया गया। तो ये तरह तरह से उसे मारने का प्रयास किया गया, लेकिन जो है प्रहलाद महाराज को वो आंच भी ना आई, और प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से सुरक्षित थे, हर स्थिति से बच के निकल जा रहे। चिंतित हो गए हिरण्यकश्यप, बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। तब शंड और अमरक आए, बोले रुको, हम इसे जो है
वेट करते हैं हमारे गुरुदेव जो है शुक्राचार्य आए तो शायद कुछ इसको ज्ञान दें, उसे ठीक कर सकते हैं प्रहलाद महाराज को। उसे वरुण पाश में बांध दिया गया प्रहलाद महाराज को। फिर प्रयास किया गया शिक्षा देने की, है ना। तो तब देखा गया कि जब उसे बांधा हुआ था तब उनके मित्र आए, असुर, जो अन्य असुरों के पुत्र थे वो आए, और प्रहलाद महाराज से, क्योंकि उन्हें का प्रेम था, सम्मान था प्रहलाद के प्रति, तो प्रहलाद से वो बात करने लगे, उनसे पूछने लगे कि ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, ये सब कहाँ से सीखा तुमने। तब प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को ज्ञान देते हैं, है ना। वो कहते हैं, कौमरम आचरेत प्रज्ञ धर्मन भागवतनी सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थतम। हे मेरे मित्रों, यह जो जीवन है, मनुष्य जीवन, ये बहुत दुर्लभ है, और हमें ऐसे जीवन का उपयोग बचपन से ही भक्ति में करना चाहिए, बचपन से धर्म का कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी छूट सकता है ये शरीर, यह शरीर अनित्य है, लेकिन अर्थदम है। इससे उपयोग करके कुछ प्राप्त किया जा सकता है, भगवत धाम की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने मित्रों को ज्ञान दिया, इंद्रियों के सुख का ज्ञान दिया कि इंद्रियां कैसे कैसे केवल कुछ क्षण के लिए हमें सुख प्रदान करती हैं, लेकिन इंद्रियों के सुख के पीछे हमें दौड़ना नहीं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया जीवन का परम लक्ष्य जो है भगवान की प्राप्ति करना है, उसी के लिए प्रयास करना है, ना कि भोगों के लिए प्रयास करना। फिर उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का वर्णन किया 6, 7, 8 नंबर श्लोक में, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 6, 7, 8 में उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का बताया कि व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष का जीवन है, और उसमें से जो भोगी होते हैं, भौतिक भोगों में फंसे रहते हैं, उनका जीवन, आधा जीवन तो सोने में चला जाता है, 50 वर्ष तो ऐसे ही निकल। फिर बताते हैं उसके बाद जो बच्चा होता है, मतलब पौगंड, जो नहीं, शिशु अवस्था जो होती है, 10 साल उसमें निकल जाते हैं, और 10 साल कौमरम आचरित कौमर अवस्था में निकल जाते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति के 10 साल, 20 साल निकल जाते हैं, और 20 साल वृद्धावस्था और जो है जरा अवस्था जो होती है उसमें निकल जाते हैं, बुढ़ापा बीमारी में निकल जाते हैं। बचते कुल मिला के 10 ही साल हैं जो व्यक्ति एक्चुअल में उसके हाथ में आते हैं, उसमें बाकी तो सब निकल जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का वर्णन किया, और उसके बाद बताते हैं कि धन का आकर्षण जो है उसमें फंसना नहीं चाहिए व्यक्ति को। धन के आकर्षण के कारण व्यक्ति अपना पूरा जीवन धन के आर्जन में लगा लेता है, और इस प्रकार अचानक ही मृत्यु आ जाती है, और समझ ही नहीं पाता व्यक्ति कि मैं क्या करूं, है ना? उसके बाद उन्होंने बताया 6 अध्याय के 11 से 13 नंबर श्लोक में, उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो होता है, जो भौतिक भोगों में फंसा रहता है, वो कैसे केवल जो है एक रेशम के कीड़े के समान होता है। वॉइस ठीक है अभी, है ना। एकदम। तो व्यक्ति जो होता है कैसे एक रेशम के कीड़े के समान रहता है, जो अपना पूरा जीवन केवल अपनी सिक्योरिटी, अपने परिवार, अपने जन, अपने धन, अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा रहता है, लेकिन बाद में पता पड़ता है उन्हीं के बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती, उसी के कारण उसी की मृत्यु हो जाती। जैसे रेशम का कीड़ा, रेशम का अपने बाजू में पूरा एक सराउंडिंग बना देता है, सिक्योरिटी के लिए रेशम उगाता है, उगाता है, उगाता है, और अंत में रेशम के कारण ही वो मारा जाता है, रेशम का कीड़ा। तो उसी प्रकार आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है, जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने आप को बंदी बना लेता है, और फिर उससे बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रियां, कामेंद्रिय तथा जीवा की तुष्टि हेतु मनुष्य भौतिक दशाओं से बंध जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है? काम इंद्रियां और जीवा, ये बड़ी बड़ी जो है ना, वेग होती है इसके अंदर, है ना, है ना, बहुत वेग होता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उधर उत्पस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर। जो इनको कंट्रोल कर सकता है वही पृथ्वी में शिष्य बना सकता है कोई ऐसा गुरु जिसके वेग कंट्रोल नहीं है?
ऐसा कोई अगर गुरु है तो वो गुरु है ही नहीं बेसिकली, जिसका जीवा पे कंट्रोल नहीं है, जिसका इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, जिसकी अपनी काम इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, जिसने केवल खाने पीने और मजे करने में लगा रखा, ऐसा कभी गुरु हो ही नहीं सकता। वह गुरु बनने लायक है ही नहीं। तो गुरु वही बन सकता है जिसने अपनी इच्छाओं का, अपने मन को जो है कंट्रोल में किया है, वही गुरु बन सकता है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसी इसी के शिक्षाओं में। और प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा देते हैं? 14 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं, अध्यात्म अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि यह मनुष्य जीवन तो परम सत्य के साक्षात्कार हेतु उपयुक्त है, उसका उद्देश्य अनजाने ही विनष्ट हुआ जा रहा है। फिर भी वह इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी दमड़ी न खो जाए। इस प्रकार यद्यपि भौतिक संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव 3 प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। तो बता रहे हैं जो आसक्त व्यक्ति है संसार में भोगों के प्रति, वह अपना सारा समय परिवार के पालन पोषण में व्यर्थ निकाल देता। बहुमूल्य जीवन जो है वह केवल परिवार, पुत्र, पत्री, पत्नी, इन्हीं में लगा देता, और केवल इसी में लगा रहता है कि मेरा एक भी पैसा खराब ना हो, दमड़ी कहीं एक भी खत्म ना हो जाए। पैसे के संचय में ही वो पूरा जीवन लगा देता है और परिवार पालन में ही जीवन लगा। तो क्या प्रभु परिवार का पालन नहीं करना चाहिए? परिवार का पालन करना चाहिए, लेकिन आसक्त हुए बिना करना चाहिए, है ना। और उसमें कर्तव्य के हिसाब से करना चाहिए, है ना? उसमें भगवान भगवत गीता में कहते ही हैं, है ना, कि व्यक्ति को शास्त्र पता करना चाहिए, है ना, और शास्त्र पता करके अपने कर्तव्यों को करना चाहिए, ना कि आसक्त हुए होके करना चाहिए। तो 16वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है कि शास्त्र पहले पता करो और अपने कर्तव्यों को ढूंढो, और कर्तव्य समझ के करो उसको, ना कि आसक्ति के रूप में करो। तो 16.24, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। हे अर्जुन, यह पता करो शास्त्रों में क्या लिखा है, और अपने शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्यों को करो। पहले पता करो मेरे कर्तव्य क्या है, और कर्तव्यों को करो। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम, जब पता पड़ जाएगा तुम्हारे कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों को कर्म के रूप में करो। पहले तो ये पता करो कि करना क्या है ना, फिर उनको करो। फिर कई बार ऐसा होता है, पता पड़ता है कि जो है यह कार्य करना है और यह कार्य नहीं करना, लेकिन व्यक्ति फिर भी वह कार्य करता है जो नहीं करना रहता है, और वह कार्य नहीं करता है जो करना होता है कि नहीं? समझते ही नहीं लोग, भोगों में फंसे हुए। कई लोगों को बोलता हूँ छोड़ दो नॉनवेज खाना, दारू पीना छोड़ दो, अरे नहीं छोड़ा जाता भैया, बोले नहीं छोड़ सकते। छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, किनके साथ उठेंगे बैठेंगे? बड़ा टेंशन है लोगों को, है। अब वो सब खाली मौज मस्ती में जीना चाहते हैं, बोले एक ही तो जीवन मिला है, जियो मजे करो। उनको मालूम ही नहीं जीवन क्यों मिला है। बहुमूल्य जीवन वह केवल व्यर्थ बिता रहे हैं, केवल व्यर्थ बिता रहे हैं। तो वर्णाश्रम धर्म जो है हमें, वो भगवान की संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि के लिए मिला है। अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः, वर्ण आश्रम का विभाग हुआ ही क्यों है? अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ, जितने भी ज्ञानी जन हैं वो जानते हैं कि वर्ण आश्रम का विभाग क्यों किया गया है। स्वनिष्ठित धर्म से, धर्म का पालन करने के लिए, और संसिद्धिम हरितोषणम, जिससे भगवान हरि की तुष्टि हो सके, इसीलिए वर्ण आश्रम का विभाग हुआ है। इसीलिए क्या करना चाहिए? तस्मात एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयस पूज्यस्य नित्यता। इसलिए रोज हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तस्मात एकेन मनसा, एक मन से भगवान सात्वताम पति, उस भगवान के प्रति क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, उनका सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, उनके बारे में बोलना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, ध्येयश्च, उनके ध्यान करना चाहिए अपने,
पूजश्च, उनकी पूजा करनी चाहिए, नित्यदा, रोज, ये रोज करना पड़ेगा, कभी कभी नहीं, रोज, नित्य। कई लोग होते बोलते प्रभु जी हम, हमारा रेगुलर है, मंदिर जाते हैं रेगुलरली, हर महीने में एक बार मंदिर जाते हैं। पर इसको रेगुलर नहीं बोलते, महीने में एक बार जाना इसको रेगुलर बोलते हैं क्या? ये अब कई लोग बोलते हैं हफ्ते में एक दिन जाते हैं, ठीक है। तो नित्यदा मीन्स रोज करना पड़ेगा। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत भगवान की पूजा करना चाहिए। तो हमें प्रहलाद महाराज बताते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार अपने दोस्तों को समझा, तो हमें भी बेसिकली समझ में आ रहा है। फिर बताते हैं 14 नंबर श्लोक में हमने बताया कि किस प्रकार बहुमूल्य जीवन वो व्यर्थ कर देता है, और 17 और 18 नंबर श्लोक में वो वर्णन करते हैं। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं है। जो भी भगवान के ज्ञान से विहीन व्यक्ति है, वह अपने आप को किसी भी काल में किसी भी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं है ना। जितना हम भगवान के जो है ज्ञान में रहेंगे, तभी हम इस जीवन से मुक्ति पा सकते हैं, भगवान की प्राप्ति पा सकते हैं। एक बड़ा सुंदर हमने श्लोक पढ़ा था पहले, है ना, वो क्या था, हाँ, श्रीधर स्वामी कहते हैं, तपंतु तापौ प्रपंतु पर्वतात, अटंतु तीर्थानि पठंतु चागमन, यजंतु याज्ञ और विवदंतु वादौ, हरिम विना नैव मृत्युम तरंती। है ना, कोई तपंतु तापौ, कितने भी तपस्या कर ले, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, प्रपतंतु पर्वतात, पर्वतों से क्यों ना कूद चले जाए, बड़े बड़े पर्वतों से कूद जाए, अटंतु तीर्थानी, बहुत बहुत तीर्थों में चला जाए, और पठन तु चागमन, बड़े बड़े जो है वेदों को पढ़ ले, ये वेद पढ़ लिया, वो उपनिषद पढ़ लिया, वाह वाह इसको इतना ज्ञान आ गया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लेकिन यजंतु याज्ञ, और बड़े बड़े यज्ञ कर ले वो, ऐसे यज्ञ कर रहा है, अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ कर रहा है ना, और विवदंतु वादव, अनेक अनेक विवाद कर ले लोगों के साथ, है ना, एकदम शास्त्रार्थ कर ले लोगों के साथ, ये भी जानता हूँ वो भी जानता हूँ, वो विवाद कर ले, लेकिन हरिम बिना नैव मृत्युम तरंती, हरि के बिना मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता। हरि ही है जो हमें मृत्यु के उस पार ले जा सकते, और कोई नहीं ले जा सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के किसी भी काल में किसी भी देश में उनके ज्ञान के बिना व्यक्ति को उद्धार नहीं मिल सकता। और कह रहे हैं ऐसे ज्ञान विहीन व्यक्ति भौतिक नियमों से बंध जाते हैं। जिसे ज्ञान नहीं है वह क्या करता है, वह एकदम बद्ध अवस्था में चला जाता है, कंडीशनड सोल बन जाता है, तीनों गुणों के अधीन चला जाता है, और वे वास्तव में इंद्रिय विषयों में लिप्त रहते हैं, और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। अभी काम पे जा रहे हैं, स्त्रियां उनकी लक्ष्य होती हैं। निस्संदेह ऐसे व्यक्ति आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। क्या रहे हैं? भगवान की भ्रिकुटी की गतियों से शिव और ब्रह्मा का काल निर्धारित होता है। हमने पढ़ा था भगवान का विराट रूप में, बोले भगवान की भ्रिकुटी होती है ना, ये आईब्रो जिसको कहते हैं, उसकी गति से, हिलने से शिव और ब्रह्मा का काल खत्म हो जाता है, हमने पढ़ा था। और स्त्रियों की भ्रिकुटियों से उनके जो हाथ के, जो उनके अधीन जो व्यक्ति होते हैं, उनकी गतियां निर्धारित होती है कि नहीं। कई लोग इशारा करती माताएं, और जो है बाकी सारे काम उनके पति कर लेते हैं। ऐसा होता है, सबके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन कुछ लोगों का वर्णन है जो अत्यधिक स्त्री आसक्त होते हैं, वह जो है स्त्रियों के हाथ के खिलौने बन जाते हैं, ये बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, इस प्रकार भौतिक बंधन की जंजीरों से जकड़ जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे जीवन धारणा में बुरी तरह से लिप्त है, वे दैत्य कहलाते हैं। जो केवल यही कर रहा है, केवल भोग, केवल भोग और इसी में फंसा हुआ है, उसे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्य के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो, और पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं के उद्गम हैं। क्योंकि नारायण भक्तों के परम लक्ष्य भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाना है। यही हमारा लक्ष्य है कि इस भौतिक अस्तित्व से हम मुक्ति प्राप्त कर लें।
उसके बाद कहते हैं वही भगवान जो है परमात्मा के रूप में सभी जगह हैं। 20, 21, 22 और 23 इन चारों श्लोकों में वर्णन करते हैं प्रहलाद महाराज कि भगवान परमात्मा रूप में हर जगह व्याप्त है। तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हिरण्यकश्यपु के अंदर भी है, हर जगह भगवान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है ना। कुंती महारानी भी तो यही कहती है पहले पहले श्लोक में, नमस्ये पुरुषं तु आद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्अवस्थितम। वे अंदर भी है और बाहर भी है, सर्वथा हर जगह है वो व्याप्त। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे वो नहीं है। फिर ऐसे उपदेशों का जो असर आता है ना। और यह ज्ञान इसमें बताया है कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, है ना। हम भागवत धर्म, कई लोग बोलते हैं ना भागवत धर्म का हम निर्वाह कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे भागवत धर्म किसे कहते हैं, तो 28 नंबर श्लोक में वर्णन आता है। अपना प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मैंने यह ज्ञान भक्ति में सेवा में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत श्री नारद मुनि से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है। यह ज्ञान जो परमात्मा से हमें जोड़े उसे भागवत धर्म कहा जाता है ना। जो अत्यंत वैज्ञानिक है, यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है। यह जो भागवत धर्म है, यह समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है और यह वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। ये ज्ञान, ये कोई मनोकल्पना नहीं है, ये साइंटिफिक है ना। कर्म करेंगे फल मिलेगा, भगवान का नाम जप करेंगे तो पापों से मुक्त होंगे। ये सब साइंस है, ये साइंस चल रहा है यहाँ पे। तो कई लोग हमें टीका देख के, धोती कुर्ता देख के समझते हैं मैथोलॉजी है, ये सब तो केवल जो है आसक्ति ये आस्था है, ये तो खाली भक्ति है, उनका हृदय है, उनका प्रेम है। ठीक है, प्रेम तो है ही है, लेकिन ये आध्यात्मिक साइंस भी है जिससे व्यक्ति काल कर्म का ज्ञान प्राप्त करता है और अपने ज्ञान के आधार पे अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ता है। उसे पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से क्या होने वाला है। ये ज्ञान है, ये वैज्ञानिक है, साइंस है। तो यही वर्णन कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, अपने मित्रों को बताते हैं। तो ऐसे उपदेश जब प्राप्त करते हैं, मैं तो काफी शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ऐसे उपदेशों को प्राप्त करके जो प्रहलाद के मित्र हैं वो क्या कहते हैं, है ना, प्रभावित हो जाते हैं। तो 8वें अध्याय में आता है कि उन्होंने क्या किया, क्या कहा उनके भक्तों मित्रों ने। यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे, किंतु वे, नहीं मैंने गलत अध्याय, 8वें है ना, 7.8.1 में वर्णन आता है कि क्या असर होता है। समस्त असुर पुत्रों ने भक्त प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमरक नामक अपने गुरु द्वारा दिए गए भौतिकवादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब बोले ये असुरों का ज्ञान हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आपने जो ज्ञान दिया है वह श्रेष्ठ ज्ञान है, हे प्रहलाद महाराज। और क्या कहते हैं, फिर बाद में हुआ कि जब शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमरक ने देखा कि सभी विद्यार्थी असुर पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज की संगति के कारण कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वे डर गए। अतः वे असुर राज के समीप गए और उनसे समस्त स्थिति यथावत वर्णन किया। तब जाके षंड और अमरक ने देखा कि अब तो ये जो है वायरस की तरफ फैल रही है भक्ति, जैसे हमारे बीच में भी हो रहा है। धीरे धीरे भक्ति फैल रही है, लोग जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे। कहाँ हम पहले केवल 15-20 भक्तों के साथ कथा कीर्तन करते थे, भागवतम भगवत गीता करते थे। धीरे धीरे स्थिति हमारी 30-35 हुई, 40 हुई, 50 हुई। फिर धीरे धीरे भागवत में जो है हम देखे बढ़ते गए, बढ़ते गए 60-70। अब भगवान की दया से 80 से भी प्लस हो जाती है ना। आज भी मेरे ख्याल से हमारे बीच में 84 लोग जुड़े हुए हैं। अब अगले साल हमारे को नया जूम लेना पड़ेगा जो 500 भक्तों को कम से कम एकोमोडेट कर सके, क्योंकि इसकी जूम की कैपेसिटी 100 होती है। तो अब धीरे धीरे 100 के पार चले जाएंगे तो हम 100 से ऊपर वाला जूम ले लेंगे। हरि बोल, हरि बोल।
तो इस प्रकार यह जो भक्ति है, जैसे भक्त प्रहलाद महाराज ने ये बताया, तो उनके असुर पुत्रों ने सब ने बाकी ज्ञान रिजेक्ट किया और इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा जो है वर्णन उन्होंने बताया षड और अपरक ने हिरण्यकश्यपु को कि ये भक्ति फैल रही है, चारों ओर फैल रही है, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन्होंने हमारा ज्ञान लेने से मना कर दिया है और केवल प्रहलाद महाराज की सेवा कर रहे हैं और उनसे बातें करते रहते हैं उनके सारे दोस्त। तो क्या किया फिर हिरण्यकश्यपु ने, तब बताते हैं 3 और 4 नंबर श्लोक में वर्णन आता है। तब जब हिरण्यकश्यपु संपूर्ण स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका संपूर्ण शरीर कांपने लगा। इतना गुस्सा आ गया उसको, एकदम गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि पूरा शरीर कांपने लगा उसका। इस प्रकार उसने अंततः अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। अब बोले अब तो मैं ही इसको मारूंगा, इसकी इसका वध मेरे हाथों लिखा है, यह उन्होंने निश्चित किया। हिरण्यकश्यपु स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने आप को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र भक्त प्रहलाद शांत, विनम्र तथा भद्र था और वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकश्यपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। हिरण्य कश्यपु के सामने खड़ा है, उसका पुत्र हाथ जोड़ के खड़ा है, छोटा सा 5 साल का बालक। और हिरण्य कश्यपु एक महान असुर जो है, बहुत बड़ा असुर है, बहुत शक्तिशाली असुर है। और वह जो है उसका शरीर कांप रहा है क्रोध के कारण, इतना गुस्सा आ गया है और फुंफकार रहा है जैसे कोई सांप फुंफकारता है। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था, फिर भी हिरण्यकश्यपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। अब जब हिरण्यकश्यपु के सामने लाया गया प्रहलाद महाराज को षंड और अमरक के द्वारा, कि बोले ये तो भैया हमारे हाथ से निकल गए, ये किसी भी स्थिति में हमसे नहीं समझ रहे हैं, उल्टा पूरा हमारा स्कूल जो है, कॉलेज जो है, उसको बर्बाद करने के पीछे तुल गया है, सभी को यही ज्ञान दे रहा है, भागवत का ज्ञान दे रहा है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप ही इसका कुछ करिए। तब हिरण्यकश्यपु उसे निम्न प्रकार से डांटते हैं। क्या कहते हैं हिरण्यकश्यपु? अरे उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतएव तू हठी अल्पज्ञ है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा, आज तो तू यमराज के पास जाएगा। प्रहलाद, तूने क्या किया है? तूने अपनी शक्ति जो तुम्हारे ऊपर शासन कर रही है उसका उल्लंघन कर लिया, तुमने मेरे नियमों को तोड़ दिया है। और कह रहे हैं, अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं, तो फिर तुम किसके बल पर इतनी दृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? तुम्हें मालूम है जब मैं क्रोधित होता हूं तो तीनों लोग कांपते हैं, लेकिन तेरे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। तू किसकी शक्ति से ये कर पा रहा है? तेरे पास कौन ये शक्ति दे रहा है जो तू मेरे सामने इस प्रकार बोल पा रहा? तो आगे फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज जवाब देते हैं कि क्या क्या बल है उनके, स्रोत क्या है उनकी शक्ति का। समस्त प्रकार के बलों के मूल स्रोत एक ही हैं। वह न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबका एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच। ब्रह्मा जी समित सहित सभी जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। अब उत्तर दे रहे प्रहलाद, ऐसा नहीं कि चुप कर दे, चुप नहीं है। प्रहलाद महाराज ने बराबर आंसर दिया कि तेरे को शक्ति आ कहाँ से रही है? तो बोले नहीं नहीं, मेरे को तो आ ही रही है और आपको भी वहीं से आ रही है। आप भी जो ये कर पा रहे हो, आप भी जो तीनों लोगों को हिला डाले हो, आपकी शक्ति भी कहाँ से आ रही है? भगवान से ही आ रही है। तो भगवान भगवत गीता में कहते ही हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम। और क्या कहते हैं? बलम बलवताम अस्मि। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैं समस्त लोगों का बल बलवताम अहम,
च काम रोग राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। मैं सभी लोगों का बलम बलवताम अस्मि, उनका जो बल है वो कौन हूं मैं। और क्या है, काम राग विवर्जितम, उनका जो काम है वो भी मैं हूं, लेकिन कौन सा काम मैं हूं, धर्म विरुद्धो भूतेषु, जो धर्म के विरुद्ध है वो नहीं हूं, धर्म संगति जो काम है वो मैं हूं। अस्मि भरत ऋषभ, मैं ही हूं वही काम। तो इस प्रकार भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि सभी का बल मैं हूं। अगर हमारे पास बल है किसी भी प्रकार का, शारीरिक बल, फाइनेंशियल बल, बुद्धि का बल, तर्क वितर्क करने का बल, है ना, किसी को भी जो है फेस करने का बल, जितने भी बल हैं वह कैसे है, भगवान की कृपा के कारण। और वही कह रहे हैं प्रहलाद महाराज की न केवल मेरा बल्कि आपका बल भी भगवान ही है। और आगे कहते हैं, परम नियंता एवं काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण है। उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त व्यक्तियों में श्रेष्ठ तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। बता रहे सभी प्रकार के जो बल हैं, इंद्रियों का बल है, मन का बल है, शरीर का बल है, प्राण है, ये सारे के सारे भगवान ही हैं। डिटेल में बता रहे अपने पिताजी को, छोड़ नहीं रहे वो भी। वर्णन कर रहे हैं। और कहते हैं आगे, हे पिता, कृपया आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। अब उनको वो बता रहे कि आप छोड़ दो ये सब काम, आप भी भक्त बन जाओ। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र का भेदभाव न लाएं। आप अपने मन में सबके प्रति समभाव रखें। ज्ञान दे रहे भगवत गीता का, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च। आप किसी से द्वेष मत करो, सबसे मैत्री का भाव रखो। है निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख शमी। आप अहंकार से परे हो जाओ और सुख और दुख में समान रूप से व्यवहार करो। तो ये यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त अन्य कोई शत्रु नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मन ही एक ऐसा है जो अनियंत्रित मन है, वही बेसिकली व्यक्ति का शत्रु है, और कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तभी वह श्री भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तो आप सम दुख सुख शमी, सबके प्रति समान अवस्था रखो, तभी आप भगवान की भक्ति कर पाओगे। प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं, प्राचीन काल में आपके समरूप ही अनेक मूढ़ हुए। अब अपने पिताजी को कह रहे हैं कि आपके जैसे अनेक अनेक मूढ़ व्यक्ति आए। ऐसा नहीं है कि आप पहले रहे, आपके पहले भी और आए ऐसे बेवकूफ लोग, जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता। 6 शत्रु, कौन से 6 शत्रु? 6 शत्रु वो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 शत्रु हर व्यक्ति के अंदर ही होते हैं। इनसे व्यक्ति को जीतना होता है, न कि बाहर संसार में जीतना होता है। आजू बाजू को तो जीत रहे हैं, दुश्मनों को जीत रहे हैं, लेकिन अपनी काम को नहीं जीत पा रहे हैं, अपने लोभ को नहीं जीत पा रहे हैं, अपने अपने ही मात्सर्य को, अपनी जलन को, ईर्ष्या को नहीं जीत पा रहे, है ना। तो व्यक्ति जो होता है ना, इन तीनों, जो ये मुख्यतः 3 हैं, काम क्रोध लोभ, कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसलिए इन तीनों को तुरंत त्यागना चाहिए है अर्जुन। ये जो है ना तीनों, जो है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, ये तीनों क्या है, नरक के डायरेक्ट द्वार है। कामस क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसलिए हे अर्जुन, इनको तत्काल त्याग देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ को। ये डायरेक्ट नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये तीनों को तुरंत त्याग दो। और तीसरे अध्याय में कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापनो वृद्धि एनम इहि वेरिणाम। हे अर्जुन, यही तो सबसे बड़ा वैरी है व्यक्ति का, काम और क्रोध। इसको अगर नहीं त्यागा तो ये तुम्हारा, तुमने अपने दुश्मनों को अपने अंदर में पाल के रखा है। हमने अपने घर में अपने दुश्मन को स्थान दे के रखा। तो यहाँ कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, जिन्होंने उन शत्रुओं को नहीं जीता
जो शरीर की धन संपदा को चुरा ले जाते हैं। यह मूढ़ यह सोचकर गर्वित होता है, मैंने तो दसों दिशाओं के सभी शत्रुओं को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजयी होता है और सभी जीवों पर संभाव रखता है, तो उसके लिए शत्रु नहीं होते। शत्रु की कल्पना अज्ञानतावश की जाती है। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि मेरा कोई शत्रु है, तो वह अज्ञान में है। हमने पढ़ा युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु था ही नहीं। अरे तो प्रभु दुर्योधन कौन था फिर? लेकिन दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज ने कभी अपना शत्रु नहीं माना। युधिष्ठिर किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं थे, कभी नहीं माना उन्होंने। ये तो स्थिति परिस्थिति वश कर्म के कारण व्यक्ति कोई कभी किसी समय विरोधी पार्टी में चला जाता है, कभी हमारी पार्टी में आ जाता है। लेकिन ये समय काल कर्मों के कारण ऐसा होता है। लेकिन यद्यपि हमारा कोई शत्रु नहीं होता, आत्मा का कोई शत्रु नहीं होता। शत्रु की धारणा केवल अज्ञानता वश की जाती। क्या हम ऐसा कभी सोच सकते हैं ये मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है? ऐसा होता ही नहीं। हमेशा अपना ही पार्टी, ये हमारा वो पराया है, ये मेरा आदमी वो पराया आदमी, ऐसा ही सोचते रहते। अपने ऊपर इतना गर्व करते हम कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं ही तो ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। मेरे अलावा और कौन है जो इनका उद्धार कर सके? है कि नहीं? ये धारणा आ जाती है लोगों के अंदर। मैं ही तो हूँ जो इनको अध्यात्म में प्रवेश करा रहा हूँ, मैं ही तो हूँ जो दीक्षा दिलाने वाला हूँ। मैं नहीं होता तो दीक्षा कैसे मिलती? कितने बड़े अज्ञानी हैं। हैं। हम हैं कौन? हैं हम? हमारी स्थिति कुछ नहीं। हम निमित्त मात्रेण भव सव्य साची, मैं निमित्त मात्र हूं। जिस दिन ये ज्ञान आएगा, उसी दिन असली भक्ति में रहेंगे हम। अभी तो केवल भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, जो है कुर्ता पजामा पहन रहे, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, कंठी धारण कर लिए हैं। लेकिन भक्त कहाँ है? जिस दिन ये लगेगा कि हम नहीं, सब भगवान कर रहे हैं, तब हम हमारी भक्ति स्टार्ट होती है ना। तो भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो है ना, कि भक्ति स्टार्ट कब होती है? जब व्यक्ति सभी को समान रूप से देखता है कि नहीं? है ना? क्या कहते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो ब्रह्म के स्तर पे है, प्रसन्न है, जो है ना, न शोचती न कांक्षती, किसी बात का शोक नहीं है, किसी बात की आकांक्षा नहीं है कि मेरा नाम हो, किसी बात का शोक नहीं है, ये मेरा साथ छोड़ रहा है, वो मेरा साथ छोड़ रहा है, शोक नहीं है। ये चला गया, वो चला गया, हाय हाय मैं अकेला पड़ गया, शोक नहीं है। और क्या? समम सर्वेषु भूतेषु, जब सभी के प्रति समान रूप से हम व्यवहार करते हैं, तब मद भक्ति लभते पराम, तब जाके भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। प्राप्त तब होती है, अभी तो प्राप्त हुई नहीं है। अभी तो वी आर ऑन द वे, प्राप्त करने के रास्ते में है। अगर ये गुण आ गए हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, हर व्यक्ति हर समय प्रसन्न है, और न शोचती न कांक्षती, अगर कभी कोई शोक नहीं है, कभी कोई आकांक्षा नहीं है, तब आप इस परिस्थिति में हो। समम सर्वेषु भूतेषु, जब सभी को समान रूप से देखते हो, अपना दुश्मन अपना दोस्त सभी को एक ही स्तर से देखते हैं, तब भक्ति मिलती है। अगर इस स्तर में है तो मिल चुकी है आपको भक्ति। अपना इवैल्यूएशन खुद कर लीजिए, क्या मैं इस स्तर पे हूं तो मेरे को भक्ति प्राप्त हो रही है? नहीं तो अभी तो भक्ति नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो केवल उपदेश चल रहे हैं। और आगे कहते हैं, फिर हिरण्यकश्यपु ने उत्तर दिया अपने पुत्र को। वो जो है 11 नंबर से श्लोक से उत्तर देने थे। हेरे धूर्त, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तू मुझसे अधिक इंद्रिय संयमी है। यह अति बुद्धिमत्ता है, अतः मैं समझ रहा हूं कि तू मेरे हाथों मरना चाहता हो, क्योंकि ऐसी अनावश्यक बातें ही वे करते हैं जो मरणासन होते हैं। अब उनको क्रोध आ गया हिरण्यकश्यपु को,
वो कहते हैं अब तो तू जो है ऐसा अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है, अपने आप को इंद्रिय संयमी बता रहा है जैसे मुझसे ज्यादा हो। अब तू मरने की स्थिति पे आ गया है। और कहते हैं, अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है, जो प्रत्येक के ऊपर है, प्रत्येक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है, परंतु वह है कौन? यदि वह सर्वत्र है तो वह मेरे सामने इस खंबे में क्या उपस्थित नहीं है? जब सर्वत्र है तो क्या इस खंबे में भी है वो? हे प्रहलाद बता। फिर आगे कहते हैं, है ना, उन्होंने एक फिर 14 नंबर श्लोक में वर्णन आता है, अतिशय क्रोध के कारण महाबलशाली हिरण्यकश्यपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकश्यपु अपनी तलवार लेकर अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टिक प्रहार किया। उन्होंने बहुत उटपटांग बोला अपने पुत्र प्रहलाद को, और बोला जब हर कहीं है तो क्या इस खंबे में भी है? और उसने मारा उस खंबे को, हिरण्यकश्यपु ने, भक्त प्रहलाद के सामने। फिर क्या हुआ? उस खंबे से जैसे ही उस खंबे को मारा तो एक भयावह आवाज आई, जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा जी इत्यादि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई, और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओह, अब हमारे लोगों का विनाश होने जा। पूरे ब्रह्मांड में वो आवाज, गर्जना हुई, जोरदार गर्जना हुई। ब्रह्मा जी और देवता हिल गए, पूरा ब्रह्मांड का आवरण हिल गया कि ये क्या हो गया, ये कौन सी आवाज आ गई, है ना। उन्हें लगा कि अब सब विनाश होने वाला है, अब प्रलय आ गई। बार बार यही आता, अब प्रलय आ गई, अब खत्म होने वाला है ना। फिर क्या हुआ? अपने ही पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकश्यपु ने इस प्रकार अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, जब एक अद्भुत भीषण भयंकर ध्वनि सुनी, जिसे इसके पूर्व कभी किसी ने न सुना। ऐसी ध्वनि जो जीवन में कभी किसी ने न सुनी, ऐसी ध्वनि आने लगी, इतनी जोरदार, है ना। इस ध्वनि को सुनकर सभी भयभीत हो गए, सभी भयभीत हो गए, कोई शांत नहीं बैठा, ऐसी ध्वनि आ गई। तो उसके बाद 17 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसे पढ़ना चाहिए, है ना। उसमें कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्यात्यद्भुत अदृश्य अत्य अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो वहां पे क्या हुआ? सत्यम विधातु निज निज भृत्य भाषितम। अपने निज भृत्य, अपने निज भक्त की बातों को सत्य करने के लिए क्या हुआ? सत्यम विधातुम, उन्होंने भक्त प्रहलाद महाराज को वचनों को सिद्ध करने के लिए व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेश आत्मनः, वह जो भगवान है, जो हर कहीं व्याप्त हैं, भूतेषु अखिलेश, हर कहीं हर जगह स्थित है, वो भगवान ने क्या किया? अदृश्य अत्य अद्भुत रूपम उद्वहन, जो अदृश्य रहते हैं, जो अद्भुत है ना, और दिखाई पड़ते नहीं है, वो अदृश्य रहते हैं और अद्भुत हैं, और ऐसा रूप धारण किया, रूपम उद्वहन, ऐसा रूप धारण किया, स्तंभे सभायाम, उस सभा में स्तंभ के अंदर से प्रकट हुए, न मृगम न मानुषम, न मृग थे न मनुष्य थे, वह ऐसा अपने आप को प्रकट किया भगवान ने। मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। अपने दास भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने की हेतु कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने हेतु कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के अंदर भी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया, अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार श्री भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। हरि बोल, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ उस खंबे के द्वारा, जिस खंबे को मुष्टिक प्रहार से अपना हिरण्यकश्यपु ने तोड़ा, और ऐसी ध्वनि, ऐसी गर्जना के साथ वहां पे प्रकट हुए भगवान, केवल और केवल प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए।
क्या जरूरत थी भगवान को नरसिंह अवतार लेने की? इतना इतना कठिन, इतना अद्भुत रूप उन्होंने धारण किया, केवल और केवल प्रहलाद महाराज की रक्षा करने, भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लिया। आगे कहते हैं, है ना, जब हिरण्यकशिपु ने उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने हेतु इधर उधर चारों ओर देख रहा था, तो उसे खंबे से श्री भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो न तो मनुष्य का था और न ही सिंह का माना जा सकता था। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ, यह कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है? यह कैसा प्राणी है? ये आधा आदमी दिख रहा है और आधा वो दिख रहा है, सिंह दिख रहा है। तो इस प्रकार ऐसी ध्वनि जो है पहले कभी ना सुनी, ऐसा कभी रूप का वर्णन कभी नहीं हुआ। तो नरसिंह भगवान के रूप का वर्णन होता है 19, 20, 21 और 22, इसमें वर्णन होता है। हिरण्यकश्यपु ने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का निश्चय करने हेतु श्री भगवान के रूप को ध्यान से देखा। श्री भगवान का क्रुद्ध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी, वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनका आंखें एकदम पिघले हुए सोने के समान थी, तपती हुई आंखें। उनके चमकीले अयाल गर्दन के बाल, है ना, गर्दन के बाल उनके चमकीले थे। उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला 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 रहे थे, वो बड़ा मुख एकदम फैल रहा था उनका। और उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी उस्तरे जैसे तीक्ष्ण जीभ लड़ाई के तलवार के जैसे इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे। उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसा लग रहा था। उनके जबड़े फैले हुए थे, जिससे भय उत्पन्न हो रहा था। उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर में उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समक्ष समरूप श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी, जब वे असुरों, धूर्तों तथा नास्तिकों को का अपने शंख चक्र गदा कमल तथा अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्र से वध कर रहे थे। तो इस प्रकार वो उनका रूप था, बहुत बहुत ही चौड़े, आकाश तक फैल गया। और उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैल रही थी। और वो उनके रोम के जो बाल थे वो सफेद चंद्रमा के समान लग रहे थे। बताइए, इस प्रकार भगवान के शरीर का वर्णन होता है। उसके बाद कहते 25 नंबर श्लोक में, है ना, 25 में, कि तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महान असुर हिरण्यकश्यपु ने तेजी से नरसिंह पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा। किंतु भगवान नरसिंह ने उस महान असुर को उसकी गदा सहित उसी प्रकार पकड़ लिया, जिस प्रकार गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता। तो जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता है, वैसे पकड़ लिया भगवान ने हिरण्यकश्यप। अगले श्लोक में वर्णन आता है, कई बार गरुड़ खेलता है सांप के साथ, सांप को चोंच में दबाता है फिर छोड़ देता है, सांप इधर उधर जाता है फिर चोंच में दबाता है फिर छोड़ देता है। तो खेलता है जैसे गरुड़ सांप के साथ, वैसे ही भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ खेल रहे थे। कभी छोड़ रहे थे, कभी पकड़ रहे थे। तो जब छोड़ रहे थे तो हिरण्यकश्यपु को लग रहा था, देखो मेरी शक्ति, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं भगवान से छुटका, इनको मैं छोड़ मैं मेरी शक्ति के कारण ये मेरे से कम हो रहे हैं, मैं छूट रहा हूँ बार बार। तो हिरण्यकश्यप को लग रहा था मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन भगवान खेल खेल रहे थे जैसे गरुड़ सांप के साथ खेल खेलता है। फिर आगे कहते हैं, आगे 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या किसी गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी प्रकार भगवान नरसिंह ने उस हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। ऐसे हिरण्यकश्यपु जो इंद्र के वज्र से भी नहीं मर पा रहे थे, जिसकी शरीर में घुस भी नहीं पा रहा था वज्र, इतना कठोर उसका शरीर था, उसको भगवान ने पकड़ लिया। पकड़े जाने पर जो ही वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर छटपटाने लगा, त्यों ही नरसिंह देव ने उस असुर को अपने जांघों का सहारा देकर अपनी गोद में पकड़ लिया और उस सभा कक्ष की देहली पर अपने हाथों के नाखूनों से सरलता पूर्वक उस असुर को फाड़ डाला। उनको अपनी गोद में बिठाया
और उस घर की, उस राज्यसभा की दहलीज पे ले गए। वहां पे द्वार पे उसे बैठ गए और द्वार पे अपने जांघों पे उसे लिटाया और उसको अपने नाखूनों से आसानी से उसके शरीर को फाड़ डाला पूरा। भगवान नरसिंह के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त की छींटों से सने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख कर पाना असंभव था। वे अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे तथा हिरण्यकश्यपु के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा। तो उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पेट पूरा फाड़ डाला, उसका ऑपरेशन कर डाला, फाड़ के इधर उधर फेंक डाला और उसकी आंतों को निकाल के माला बना के पहन ली। बोले मेरा स्वागत नहीं करोगे? उसकी आंतों से अपना स्वागत कराया, माला बना के पहन लिया। अनेक अनेक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकश्यपु का हृदय निकाल लिया। उसको हृदय में हाथ डाला और हृदय फाड़ के हृदय को निकाल डाला और उसे एक ओर फेंक दिया। उसे फेंक दिया हृदय को निकाल के। ऐसा हृदय जो मेरे भक्त के प्रति इतना द्वेष रखता है, ऐसा हृदय जिसमें मैं नहीं हूं, ये हृदय कोई काम का नहीं है। उस हृदय को फेंक डाला बाहर। फिर वे असुरों के सैनिकों की ओर मुड़े। वे सैनिक हजारों के झुंड में श्री भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे। ये हिरण्यकश्यपु के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, किंतु नरसिंह देव ने उन्हें अपने नाखून की नोक से ही मार डाला। सभी सैनिकों को मार डाला केवल नाखून के नोक से। केवल एक नरसिंह भगवान ने सबको मार डाला। और देखते ही देखते सभी धीरे धीरे शांत हो गए, है ना। और उसके बाद कहते हैं 34 नंबर श्लोक में, भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ आसन पे बैठ गए। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखाते हुए भगवान नरसिंह अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि उनके सामने आकर श्री भगवान की सेवा करे। वो सबसे श्रेष्ठ आसन में, राजा वाला जो आसन था हिरण्यकश्यपु का, उसमें जाके बैठ गए और देखने लगे चारों ओर गर्जना के साथ। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि उनके सामने जाए और उनको जो है फेस करे, उनकी सेवा करे भगवान के प्रति। ऐसे भगवान, है ना। तो चारों ओर वो फैले हुए थे। और 35 नंबर श्लोक में वर्णन आता है, हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों का सिरदर्द बना हुआ था। अतएव जब स्वर्ग लोक में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से हो गया है, तो उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से भगवान नरसिंह पर बारंबार फूलों की वर्षा करी। सभी प्रसन्न हो गए। और उस समय परमेश्वर नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश पट गया। पूरा आकाश भर गया देवताओं के विमानों से कि दर्शन तो करें, कौन आएगा। कैसे हिरण्यकश्यपु का वध हो गया, वह असुर जो सबका सर का दर्द बना हुआ था। देवतागण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे, जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों के मुखिया मधुर तान से गाने लगे। इस प्रकार सभी प्रकार के लोग आए वहां पे। वहां कहते ब्रह्मा जी, राजा इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे और उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष, पितृलोक, सिद्धलोक, विद्याधर लोक, नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सभी मनु तथा अन्य लोकों के प्रमुख भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किम पुरुष के लोक के निवासी तथा भगवान श्री विष्णु के पार्षद सुनंदन एवं कुमुद आदि भी पहुंचे। ये सभी श्री भगवान के निकट आए, जो अपने अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सब ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां करी। सब पहुंच गए भगवान के दर्शन करने के लिए। पूरा आकाश भर गया, पट गया देवताओं से और सिद्ध पुरुषों से, ऊपर के लोगों के, अन्य अन्य लोगों के निवासी आए, विद्याधर, चारण, किन्नर सब पहुंच गए। भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की। तो भगवान की स्तुतियों का वर्णन हम कल करेंगे। सबने स्तुतियां करी। लगभग लगभग 17 स्तुतियां हैं भगवान की, है ना, जिसमें ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, शिव जी ने स्तुति करी, इंद्र ने करी, वरुण ने इंद्र ने करी,
ऋषियों ने करी, पितृ लोगों ने करी, सिद्ध लोगों के लोगों ने करी, नाग लोगों ने करी, और मनुओं ने करी, प्रजापतियों ने करी, गंधर्वों ने करी, चारण लोक के निवासियों ने करी, यक्ष के लोक के निवासियों ने करी, किम पुरुष के लोक के निवासियों ने करी, किन्नरों ने करी, वैकुंठ के पार्षद, विष्णु के पार्षद लोगों ने भी भगवान की स्तुतियां करी। तो कल हम सारी स्तुतियां तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दो चार मुख्य मुख्य स्तुतियों को जरूर पढ़ेंगे, ताकि पता करें क्या क्या स्तुतियां करी ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, है ना। तो इस प्रकार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, और प्रहलाद अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उनके वचनों को सत्य साबित करने के लिए वो खंबे से प्रकट हो गए। हरि हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी, प्रत्यक्ष लीला में आपने हम लोगों को ऐसा लगा आप बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो अद्भुत आनंद मिला। ये तो हमारा भागवतम है ही ऐसा ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात भगवान के दर्शन कराने वाला है ना। भागवतम जो पढ़ता है, भगवान से अभिन्न है। भागवतम भगवान का ही तो रूप है। तो भगवान अगर ऐसे ग्रंथ को पढ़ के भगवान का दर्शन ना हो तो फिर क्या मतलब, है ना। और प्रभु जी, व्यासपीठ से जो बात निकलती है ना, उसमें एक अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद है प्रभु जी। और आपकी बोली में है प्रभु जी, क्या बोले, बार बार रोज अरे रोज 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 यही निकलता है रोज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सपने से प्रहलाद और गोवर्धन की स्टोरी से बच्चों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, कई बार सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन आज वाकई लग रहा था जैसे पास में बैठ के देख रहे हैं। इतना मतलब सजीव आप एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से समझ में भी आया किस तरीके से क्या क्या उनको प्रताड़ना दी गई, किस तरीके से उन्होंने भगवान का आशय अंतिम समय तक सामने रखा और भगवान की तरफ से अवतरण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे जी, हरे कृष्णा करते हैं। यस यस, भगवान ने कितनी हरे प्रताड़ना कृष्णा सही। प्रभु जी, वो सिनेमा देखकर भी इतना नहीं समझे थे जितना अभी पढ़ के समझ गए। हाँ, वो तो बहुत शॉर्ट था ना, उसमें कुछ दिखाया नहीं था। जी, सही कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। हरि बोल। हरि आप बोल, हरे बोलते हैं कृष्ण। प्रभु जी तो शरीर और आत्मा दोनों रोमांचित होती है, दोनों। प्रभु बहुत का बहुत। नाम ही ऐसा है, और फिर आपके श्रीमुख से निकलने में तो एक, क्योंकि आप पूरे भाव में खो जाते हैं और सबको खो देते हैं। भगवान की हरे कृपा है। कृष्ण प्रभु जी, हेमा माता जी कह रही हैं आरती भी गा दीजिए। वाह, ऐसे थोड़ी आरती गाई जाएगी। कल गाएंगे, परसों गाएंगे, जब समापन होगा उस दिन नरसिंह आरती कर लेंगे हम साथ, है ना। तो हरे बिल्कुल करेंगे कृष्ण प्रभु जी। निश्चित। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, इतना अच्छा लगा कि क्या बोले कि ऐसा लगता है कि अब भगवान को छोड़ना नहीं है, बस पकड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यस, छोड़ना नहीं है हमारा। यही प्रयास रहना चाहिए कि जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने इतनी प्रताड़ना सह ली, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। आज देखो ना, इतना उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की भक्ति उन्होंने छोड़ी नहीं। छोड़ देते क्या फर्क पड़ना था, उनको राजा बना देते। हिरण्यकश्यपु उनको राजा बना देते, अपने पुत्र को। और उन्होंने क्या कहा, भले मेरी प्राण निकल जाए लेकिन भगवान का जो है मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता। क्या हम भी उसी प्रकार इतने ज्यादा समर्पित हैं? हम तो छोटी छोटी बातों में ही सेंटर जाना छोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं, अब तो हमारे लिए जगह नहीं वहां पे। या मंदिर जाना बंद कर देते हैं कि नहीं नहीं, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे हम। तो देखो ऐसा है, अपने ईगो को हमको छोड़ना पड़ेगा, है ना। हमें भगवान की भक्ति के लिए सब चीजें स्वीकार है। छोटे छोटे तकलीफ में ही व्यक्ति टूट जाता है, हमारा हम जैसा व्यक्ति तो टूट जाता है। लेकिन दृढ़ता सीखनी चाहिए प्रहलाद महाराज से, कि कैसे दृढ़ रहना चाहिए भक्ति में, हर स्थिति परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भगवान का नाम छूटना नहीं चाहिए। यस, दिव्य लोचन प्रभु, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। राम प्रभु जी, हरे कृष्णा। समस्त वैष्णव भक्तों को धन्य प्रणाम। प्रभु जी, कल वाला एक्चुअली रियलाइजेशन के समय मैं क्लास से मतलब बाहर हो गया था मैं। प्रभु जी, मैं उस रियलाइजेशन के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रभु जी, कल का रियलाइजेशन हमारा इतना मतलब अच्छा में मिला कि मतलब जो है प्रभु जी, हम लोग थोड़ी सी अगर भक्ति में अगर विघ्न आते हैं, मतलब भौतिक में अगर व्यवस्था ज्यादा हो जाती है,
तो मतलब इतना हो जाता है कि हम लोग तुरंत माला छोड़ देते हैं, क्लास में आना छोड़ देते हैं। शास्त्रों को पढ़ना तो बहुत दूर प्रभु जी, मंदिर तो महीनों महीनों नहीं जा पाते हैं। और प्रभु जी प्रहलाद महाराज जी ने इतने कष्ट सहे के बाद भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान का नाम नहीं छोड़ा। हम्म, इतनी कष्ट सही बन मतलब जो हमारे। हम लोग प्रभु जी कल्पना से परे है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते प्रभु जी कि कोई भक्त इतना कष्ट सहने के बाद भी भगवान की मतलब भगवान में ही शरणागत है पूर्ण तरीके से वो। हम्म। हम लोग तो थोड़ा सा कुछ होता सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ छाड़ के आए होते हैं, नहीं पहले ये देखो ये जरूरी है। तो प्रभु जी कैसे हम मतलब इस चीज से उबर पाए। और हम तो प्रभु जी आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं भगवान के शरणागत होकर प्रभु जी। कल वाली तो लीला प्रभु जी जैसा लग रहा है कि भगवान के शुद्ध भक्त से सुन रहे हैं हम। अरे वाह, एकदम प्रभु जी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु जी आप पे। धन्यवाद। कुछ प्रभु जी बताएं हमें कि हम कैसे इन चीजों से बाहर आकर हम अपने को शुभ शुद्ध भक्ति पाए भगवान की। बस श्रवण करते रहिए, लगे रहिए। प्रभु आप तो अच्छा कर ही रहे हैं। आप तो सारी विपरीत स्थितियों में भी भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं। मैं तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु जी का बहुत है अनुकूल, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल अवस्थाएं हैं प्रभु जी की। फिर भी सोते कम है प्रभु जी, अपना निद्रा का समय कम कर दिया। फिर भी जपा पूरा करना है, भगवान का श्रवण करना है। तो आप तो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समय इधर उधर हो जाता है कभी कभी, बट श्रवण में लगे रहें। दृढ़ता से श्रद्धा अपनी कभी भी कम ना होने दे भगवान के प्रति। हमेशा भगवान के प्रति ये विश्वास रखें कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, हर अवस्था में रक्षा करेंगे। तो हमें फिर आगे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। भगवान पे समर्पित रहें, श्रवण करते रहें। अच्छा हम प्रभु देखे। जी, कल वाले सेशन से हमारा एक वो तो क्वेश्चन था प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ये हिरण्यकशिपु जी, वो प्रभु जी ब्रह्म क्या नाम ये इनका क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी की वो करते थे, तपस्या करते थे प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी की भक्ति वो करते थे, तो प्रभु जी फिर वो भगवान को क्यों रोकते थे, क्या नाम ये अपने बेटे को क्यों मतलब क्यों रोकते थे भगवान की भक्ति के लिए? क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके जो भाई है हिरण्याक्ष, उसका वध विष्णु ने किया है, और मेरा पुत्र उसी की भक्ति कर रहा है जिसने मेरे भाई का वध किया। वो हमारा दुश्मन है ना, अच्छा जिसने अच्छा भाई ठीक है। का वध किया। इसलिए इसलिए इनको दुश्मन मानते थे, और अपने पुत्र को उसकी भक्ति अलाउ नहीं करते थे। प्रभु जी वो तो भेद देवता नहीं। है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी तो देवता हैं और उनकी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, उनकी भी भक्ति नहीं कर रहे, उनसे केवल तपस्या करके वर मांगना चाह रहे थे। जब वर और कुछ मांगना नहीं चाहे। चाहते, और कुछ उनका उनसे और कोई उनकी वो नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं था, कोई उनको दिन रात चिंतन नहीं कर रहे थे। वो केवल इसलिए ताकि मेरे को इनसे वरदान मिल जाए और मैं इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ बन जाऊं, इसलिए उनका उन्होंने किया, इतनी तपस्या करी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम धन्य प्रणाम। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे हाँ, एक श्लोक में आपने बताया कि जब व्यक्ति सभी मनुष्यों को समता से देखता है तभी वो भगवान की ठीक से भक्ति कर सकता है। प्रभु जी, इसको थोड़ा सा बताएंगे। ठीक से नहीं कर सकता, उसके बाद तो भक्ति स्टार्ट होती है। जी प्रभु जी। ठीक से ठीक से तो तब करेगा जब भक्ति स्टार्ट होगी, है ना। तो श्लोक आता है भगवत गीता के 18वें अध्याय में, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो मेरी परम भक्ति है वो तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाता है। वह प्रसन्न हो जाता है, हर समय प्रसन्नता फील करता है अपने अंदर में। ना उसे कभी शोक होता है, ना कोई उसे ना आकांक्षाएं रहती संसार से, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। अपने आप में हमें एक थर्मामीटर डालना पड़ेगा और अपने आप को देखना चाहिए क्या मेरे अंदर चाहिए वाली डिमांड है, मेरे को क्या क्या चाहिए, मैं किस चीजों के लिए अभिलाषा करता हूँ इस संसार से। ये चाहिए वो चाहिए, है ना, धन चाहिए, जॉब चाहिए, जो भी चाहिए। क्या अभिलाषाएं हैं? अगर हैं तो हम अभी भक्ति स्टार्ट नहीं हुई हमारी। क्या शोक करते हैं? अपमान हो गया मेरा, शोक कर रहे हैं। क्या मुझे जो चाहिए था नहीं मिला तो शोक कर रहे हैं? शोक कर रहे हैं तो अभी भक्ति स्टार्ट नहीं हुई। और ब्रह्म भूत प्रसन्न रहते हैं, किसी ने गंदा गंदा बोल दिया तो भी प्रसन्न रहते हैं? नहीं रहते हैं। तभी तो भक्ति स्टार्ट नहीं हुई। समम सर्वेषु भूतेषु, क्या सभी
व्यक्तियों के प्रति हम समभाव हैं? अगर नहीं है तो भक्ति स्टार्ट नहीं हुई है। अगर ये गुण आ चुके हैं तभी मद भक्ति लभते परम, उसके बाद तो भक्ति भगवान की स्टार्ट होती है, परम भक्ति जो है। अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी तो हम क्लीनिंग अवस्था में अपने आप को अभी शुद्ध कर रहे हैं, कर रहे। एक दिन शुद्ध होंगे तब भगवान की भक्ति मिलेगी, है ना। अभी शुद्ध नहीं हुए, अभी तो नाम नाम अपराध, नाम आभास, फिर शुद्ध नाम। तो अभी नाम अपराध में ही तो अटके हूँ, है ना। जो स्टेजेस होते हैं, पहले होती है श्रद्धा, है ना, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है व्यक्ति। तो श्रद्धा होती है तब व्यक्ति साधु संग करता है, भजन क्रिया करता है, भजन क्रियाएं करता है, नाम जप करेगा, कथा करेगा, कीर्तन सुनेगा, कीर्तन अटेंड करेगा, विग्रह की सेवा करेगा, जो है धाम जाएगा। ये सारी भजन क्रिया में आती है। ये सब क्रियाएं हैं जो हम करते हैं संतों के साथ रह के। भजन क्रिया से क्या होता है, धीरे 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 अनर्थ निवृत्तियां होती। तो जो हमारे अनर्थ हैं, जो संसार के प्रति आकर्षण है, द्वेष है, राग है ना, शत्रुता मित्रता का भाव है, अच्छा बुरा का भाव है, लाभ हानि का भाव है, ये सारा खत्म होता है अनर्थ निवृत्तियों में जाके। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम भजन की क्रियाएं करते हैं, अनर्थ की निवृत्तियां होती है। भजन की क्रिया करते हैं, अनर्थ की निवृत्ति होती। भजन की क्रिया करते हैं, अनर्थ की निवृत्ति होती। तो जब अनर्थ की निवृत्ति होती है तब व्यक्ति शुद्ध होकर ऊपर बढ़ता है ना। तो अभी तो अनर्थ निवृत्ति के ऊपर ही नहीं पहुंचे हैं। अनर्थ निवृत्ति के ऊपर होती है फिर निष्ठा। निष्ठा उसके बाद आती है। तो अभी तो अपने आप को शुद्ध कर लें पहले, फिर उसके बाद भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, फिर निष्ठा होती है। जब वह भक्ति प्राप्त हो जाएगी तब निष्ठा हो जाएगी, फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फिर रुचि बढ़ जाएगी, ऐसी रुचि आ जाएगी कि कुछ और नहीं चाहिए, अब केवल यही चाहिए, वो स्थिति आती। हरे ठीक है कृष्ण जी प्रभु जी। तो मुझे एक चीज एक और। मिनट, एक मिनट विनीत प्रभु थोड़ा सा रुकिए। यस गौतम बुद्ध प्रभु। प्रभु जी जब ऋषिकेश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आए थे, जब भागवत कथा कर रहे थे, तब उसमें प्रहलाद महाराज के बारे में उन्होंने एक चीज बताया था जो मुझे पता नहीं था प्रभु जी, अगर आप उसको बताएं। उसमें बताया कि जैसे भगवान है, हम कभी भी भगवान को कहीं भी आसन में बैठाते हैं तो प्रॉपर आचमन करके सब चीज करके बैठाते हैं। तो फिर भगवान कैसे, जब हिरण्यकश्यप के जो आसन थे वो इतना अशुद्ध था, तो उसमें क्यों बैठ गए भगवान विष्णु? तो तो भगवान इसका भक्त उत्तर के लिए नहीं बहुत है। अच्छा। ये तो जी प्रभु। देखो, ये तो भक्तों की भावना है ना कि भगवान को हम शुद्ध आसन में रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, भक्तों की भावना है। लेकिन जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है उसके लिए क्या कोई शुद्ध और अशुद्ध है क्या? वो तो हर जगह व्याप्त है। वो तो सुअर के अंदर भी व्याप्त है। वो तो परमेश्वर है ना, वो तो सुकर के अंदर भी है। आप तो सुअर को छुओगे भी नहीं। फिर हमारे अंदर ये भेदभाव है कि ये अच्छा ये बुरा है, लेकिन भगवान तो बुरे के अंदर है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, भगवान बुरे के अंदर भी है। हर चीज भगवान से आई है। पृथ्वी भगवान से आई है। हम जानते हैं 5 तत्व भगवान से उत्पन्न हुए हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि और ये सब। तो पृथ्वी में सारे चीजें आ जाती है। आप जो मल मूत्र कर रहे हैं वो भी पृथ्वी है, वो भी भगवान से आए। क्या हमारी दृष्टि है ऐसी? हम तो भेद करते हैं ना, अच्छा बुरा, ये अच्छा ये बुरा है। लेकिन वह स्थिति जब आ जाएगी तब व्यक्ति कभी भेद ही नहीं करेगा अच्छे बुरे में। वो अलग ही लेवल ही अलग है, वो दुनिया अलग है। हम अभी अच्छा बुरा ये साधन भक्ति कहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी दृष्टि अभी शुद्ध नहीं हुई है। हमारे विचार अब है, हमारे अंदर सारा द्वेष और ये सब अच्छा बुरा भरा हुआ है। लेकिन जब अच्छा बुरा हट जाता है ना, तब नियमों से नहीं बंधती है भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति स्टार्ट हो जाती है ना। राग अनुगा भक्ति में राग हो जाता है भगवान से, और फिर कोई नियम बचता ही नहीं है। फिर भगवान तो हम जानते हैं, जो है उसके जो 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 मटन काटता है उसका सदना कसाई के यहाँ भगवान ने जो है उनके यहाँ रह गए। अब वो कसाई है, तो प्रश्न आता है कि कसाई के घर भगवान कैसे रह सकते हैं? वो एक बाट में जो है मटन को तौल रहा है और एक बाट में भगवान को रखा हुआ, और वहां पे प्रसन्न है भगवान। प्रसन्न है ना कि नहीं है? प्रश्न उठता है कि ये कैसे हो गया? वो कसाई किया, भगवान कैसे जा सकते? तो भगवान भक्ति जो होती है ना, वो राग अनुगा भक्ति जब हो जाती है तब कोई भेद बचता ही नहीं। किसी चीज में कोई भेद नहीं बचा, सब भगवान में देखता है व्यक्ति, मैं और भगवान, बस और कुछ नहीं देखता। वह राग अनुगा भक्ति होती है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है।
वह केवल भावों से नहीं लाई जाती, वह धीरे धीरे शुद्धता करनी पड़ती है, तब आती है। अभी साधन कर रहे हैं, साधन करते करते हम एक दिन शुद्ध होंगे, शुद्ध भक्ति में प्रवेश करेंगे, फिर शुद्ध भक्ति से ऐसा राग धीरे धीरे भगवान में हो जाएगा कि भगवान के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा, वो अलग ही लेवल हो जाता है। ठीक है प्रभु। यस, विनीत प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु जी। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि आपके प्रतिदिन जो आप भागवत हमें बोलते हैं, आप जैसे महान वैष्णव के दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। और यहाँ पर जितने भी वैष्णव हैं, सभी का दर्शन करना भी मेरा सौभाग्य है। आप इतने विनम्रता पूर्वक भागवत को सुनाते हैं, समझाते हैं, एकदम हृदय में घुस जाता है। मैं सच में बहुत प्रसन्न हूँ। इस्कॉन में पहले से मैं जुड़ा था, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा मैं लेकिन मैं उतना अच्छे से मतलब भक्ति नहीं कर पाता था जैसा अभी कर रहा हूँ। और भक्त क्या कहना, भक्त की श्रेणी तो बहुत बड़ी है। मैं तो भक्त की श्रेणी में नहीं आता हूँ। मैं तो बिल्कुल तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं तो भक्तों के भक्तों का दास हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मैं तो दास हूँ प्रभु जी। आप इतने महान हैं मेरे को इतना अच्छा लग रहा है प्रतिदिन कि क्या बताऊं। और प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त, ध्रुव महाराज इतने महान भक्त, ऐसे शास्त्रों में अनेक भक्त हैं। तो सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आप जैसा बोलते हैं, भागवत को समझना, भागवत को सुनना, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भागवतम तो साक्षात भगवान है। तो आपके श्रीमुख से जितना भी सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं भागवत के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। बस आप ऐसे ही बोलते रहिए प्रतिदिन, यही मैं आशा करता हूँ। और आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति में और आगे प्रगति का। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम प्रभु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत प्रभु हमारे पखानजूर सेंटर से जुड़े हैं, और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है प्रभु जी को सेंटर से जुड़े हुए, सेंटर ही खुले ज्यादा समय नहीं हुआ है। और प्रभु जी बड़े ही मतलब बहुत ही समर्पित लेवल पे हैं। प्रभु जी बहुत सेवा करते हैं, जुड़े हुए हैं, माला करते हैं। अभी फर्स्ट टाइम प्रभु जी से मुलाकात हुई हमारी, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपको सेवा करते हुए देखा प्रभु जी को, है ना। जी तो प्रभु जी जी। ये ये देख के ना हृदय प्रसन्न हो जाता है कि वाकई में देखो भगवान की भक्ति लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और समझ रहे हैं चीजों को कि कितना जरूरी है भक्ति करना, माला करना, है ना। भागवत और भगवान का भगवत ज्ञान जो है वो कितना जरूरी है जीवन में परिवर्तन करने के लिए। ऐसा जी ज्ञान से ही तो व्यक्ति भगवान के भक्तों की शरण में जाता है, गुरु की शरण में जाता है, भक्ति स्टार्ट करता है, साधना करता है, माला करता है ना। चीजों को स्वीकार करता है, चीजों को बाहर करता है जीवन से, जो भगवान की भक्ति के प्रतिकूल है उनको बाहर करता है, और अनुकूल चीजों को जीवन के अंदर लाता है। और तो एक प्रभु जी, एक और मैं बात बोलना चाहूंगा कि आज सवेरे ही मेरे को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और अरे वैष्णवों के दर्शन हुए। तो वाह। भगवान श्री कृष्ण जो है वो मतलब जितने भी भक्त हैं, वो उनके फूलों से बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, मतलब जो एक आर्ट आर्ट बनाए हैं उन लोग, ड्राइंग की है टाइप के। और वो जो है वो हवा में है, और नीचे से कोई सोच रहे हैं कि वो बिजली के तार में न लग जाए। सभी वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सपना, सुबह का सपना था 4:30 ब्रह्म मुहूर्त का। तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे को ऐसे सपने कभी नहीं आते थे। लेकिन जब से ये भागवतम सुन रहा हूँ, भागवतम घर में मेरे पास भी है, पूरा 18 स्कंद है, मैं पढ़ता हूँ प्रतिदिन। तो मेरे को इतना आनंद आ रहा है, माला भी जपता हूँ, और आनंद इतना आ रहा है कि भगवान ने साक्षात दर्शन दिया है, और इतने सारे वैष्णवों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ उस स्वप्न में। काश साक्षात अगर दर्शन हो जाते, तब तो मैं धन्य हो जाता साक्षात है, जुड़े रहिए बस आप हमारे, जुड़े जी रहिए, जी जी। सुनते रहिए सब धीरे हरे धीरे। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस, शैलेंद्र प्रभु कहिए।
हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास, फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन एंड ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन। मतलब आप तो सच बताऊं, मैं मतलब मेरे एज के अकॉर्डिंग मैं शायद अभी इतना नहीं समझ पाता हूँ, या फिर काफी सालों से इस्कॉन में हूँ, बट आप वाकई में प्रभु इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो। जैसे हमने वो मूवी भी देखी थी, तो वो मूवी में भी प्रभु ने काफी मतलब ट्राई किया था, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। क्योंकि प्रभु मैं सच बात बताऊं, अपने से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं आई एम मतलब डाई हार्ट फैन ऑफ अ वंडर मार्वल्स, शायद आप जानते होंगे। तो क्या है प्रभु की मतलब मार्वल्स में अच्छा है, मतलब दिखाते हैं, बट मैं फिर कभी कभी सोचता हूँ जब से इस्कॉन में ऐड हुआ कि यहाँ पर अपने शास्त्रों से ही उन लोगों ने कहीं ना कहीं चोरी की है, मुझे ऐसा फील होता है। अब चाहे उनका मल्टीवर्स हो या कुछ भी हो, और वो मूवी में जैसा बताएं तो उस प्रकार से आपने जैसे आज एक्सप्लेन किया, या हमेशा कोई भी चीज को आप एक्सप्लेन करते हैं प्रभु, मतलब हम लोग वाकई में वहां चले जाते हैं कि वाकई में ऐसा हुआ होगा। अदरवाइज क्या होता है ना प्रभु, पहले जैसे पढ़ते थे या देखते थे सुनते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, जैसे बोलते कि माइथोलॉजी हाँ हुआ होगा। लेकिन जब ऑथेंटिक सोर्स से प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन में हम हैं, तो हमको समझ में आता है कि वाकई में ये सब चीजें माइथोलॉजी नहीं है, ये हुआ है और उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके थ्रू। तो ये रियलाइजेशन था। और एक प्रश्न था प्रभु जी, जैसे कि अभी मतलब अभी भी मेरा थोड़ा सा एक अटैचमेंट मार्वल्स की मूवीज को लेकर रहता है। तो तो वो कैसे थोड़ा दूर हो। और दूसरा जैसे बच्चों के लिए, जैसे जो मेरी बच्ची है गौरांगी, तो उसका क्या है कि जैसे बच्चे तो मूवी अब देखते ही हैं, मतलब टीवी देखते हैं, उसके बगैर खाना नहीं खाते। बिफोर मतलब हमारे नहीं थे जब बच्ची, तो मैं वाइफ ने यही डिसाइड किया था कि यार हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं कराएंगे, हम कैसे ट्राई करेंगे कि, बट वो पता नहीं मजबूर हो जाते हैं जो भी है कि वो दिखाना पड़ता। तो अभी भी क्या होता है, जैसे लिटिल कृष्णा लगा दें या जगन्नाथ जी के हम वो लगाते तो वो देखती है, लेकिन वो खाना खाएगी या जाएगा वो बाकी जो कार्टून्स होते हैं। तो ऐसे कैसे कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं नहीं कैसे मत करें? करिए, उसको क्या करिए, लगे तो भले एक आध दिन जो है वो खाना ना खाए भी चल जाएगा, भूखी रहेगी तो खाना खुद ब खुद बच्चे खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तो जी माँ जी। बाप का प्रेम है कि जबरदस्ती समय से पहले, भूख लगने के पहले ही उनके मुंह में डाल देते हैं, तो बच्चे परेशान करते हैं। फिर कार्टून वार्टून दिखा के जबरदस्ती खिलाते हैं। लेकिन अन्य कार्टून ना दिखाएं उनको, जो भक्तिमय कार्टून है वो दिखा दें। और बहुत से चैनल आ गए हैं अब तो, आप देखेंगे तो बहुत से चैनल हैं जिसमें ये सारा हो रहा है। गुरुदेव टून करके भी एक नया चैनल है, मैं उस दिन देख रहा था, जिसमें भक्ति के कार्टून के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और भी अन्य अन्य जो है चैनल्स हैं, आप उसमें डालेंगे सब जगह दिख जाएगा, वही दिखाएं। जी और उन्हीं से ही बच्चे को धीरे धीरे चालू करें खिलाना। नहीं तो भले एक आध दिन भूखी भी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद खा लेगी बच्ची, कोई दिक्कत नहीं। और अपने आप को भी कोशिश करें कि कथा कीर्तन के वीडियोस लगाएं। और ये सब जो है ना, ये सब केवल जो है समय नष्ट करने की बातें हैं। ये सब कोई सच्चाई तो है नहीं, ये मार्वल और ये वो फालतू की चीजें हैं। मैंने भी पहले देखा था, बट अब इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। जब हम चारों तरफ कृष्णा को देखते हैं, अपने चित्त को कृष्ण में लगाने के प्रयास करते हैं, तो ऐसी चीजों में दिमाग लगाना चाहिए जो कृष्ण से जुड़ी हो। जो कृष्ण से जुड़ी नहीं हो उसको सबको त्याग देना चाहिए। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। जो अनुकूल चीजें हैं उन्हीं को हमें स्वीकार करना है भक्ति के, और जो प्रतिकूल है उनको त्यागना है। तो जो ये करता है वही धीरे धीरे प्रगति करेगा भक्ति में। अन्यथा तो माया तो काम ही यही कर रही है, आपको तरह तरह की चीजें दिखा के उसमें फंसाने का, उलझाने का। तो माया के चक्कर में, ये माया का समझ के चलिए षड्यंत्र चल रहा है। जो आपको पसंद है वो दिखाने का है ना, जो हमें पसंद है वही माया दिखाती है, ताकि मैं इसको संसार में फंसा के रखूं। तो ये हमें समझना है कि हमारी पसंद कुछ है ही नहीं, हमारी केवल वही पसंद है जो कृष्ण से जुड़ी है, अन्यथा हमारी कोई पसंद नहीं। जब हम इस लेवल पे आएंगे तब हम बाकी सारी चीजों को त्याग करना स्टार्ट करेंगे। तो जो कृष्ण से संबंधित है वही स्वीकार करें, अन्य सारी जो चीजें वो माया है। जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो माया है, और माया का काम है हमें भक्ति से निकालना बाहर। तो आप समझदार हैं,
इसको चूज करना है आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। ठीक है प्रभु। यस। थैंक यू। कमल, हरे कृष्ण। प्रणाम। कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। एक तो प्रभु जी आपने जो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम वाला है तो पूरा तो समझ गए, पर मनसा वाला थोड़ा सा आप वो कर देंगे, समझा देंगे। हाँ, उसका लेक्चर लेंगे अलग से हम पूरे श्लोक का। अब अगले हफ्ते 15 दिन बाद जब यात्रा से आएंगे ना बनारस की, उसके बाद उस श्लोक को लेंगे, तब आप समझिएगा। और प्रभु जी दूसरा ये है कि जैसे आपने बताया है कि अपन भगवान के दरबार जा सकते हैं, लोग कहते महीने तो इधर प्रभु जी समझ लीजिए कि स्थिति की परिवार से ऐसी है कि ना तो मंदिर का मिल सकता है ना कुछ है, जो अंदर कर लो अपने कमरे में, चाहे जाप हो चाहे लेक्चर्स हो अपने, या जो पठन है। उसके बाद अपन को यदि चाहना है कि टेम्पल मिले, थोड़ा सा दर्शन मिले, तो वो कैसे कर सकते प्रभु जी? अपन मजबूर हो जाते कि हम नहीं जा पा रहे हैं, और आपको स्थिति तो मालूम है मजबूरी की, तो कैसे करें प्रभु जी? दुख होता है जैसे आप समझाते हैं ना, फिर अंदर से इस बात का दुख होता है कि यार मैं कितनी मजबूर हूँ कि मैं ठाकुर जी के दर्शन, अभी जिस जगह आई हूँ उधर मैं पहले डर के मारे नहीं गई कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, रोड अच्छी नहीं है। फिर अपने को कोशिश की, मजबूत की, फिर अब जाना स्टार्ट की। अब इधर से चली जाऊंगी, फिर वही कि घर के अंदर घुसे रहो, वो जो पठ आपका लेक्चर है या अपन प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का 1 घंटा लेक्चर सुनते, उसके बाद वही या तो पठन कर लो। तो इसको कैसे करें प्रभु जी? इस बात का मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। जब चलती है नहीं बात है कि मैं कैसे करूं कि अब जैसे धाम जाना है, मैं कितना चिल्ला रही, मैं मजबूर हूँ कि मैं अकेले धाम तो जा नहीं सकती, कोई भी धाम। तो कैसे करूं कि मैं धाम वगैरह जाऊं? कहती भी कि धाम जरूरी है, दर्शन करना नहीं, जरूरी है। ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है धाम जाना, कोई एकदम वो लिखा हुआ नहीं है कि धाम जाएगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो इसलिए बताया जाता है कि व्यक्ति की चेतना थोड़ी सी शुद्ध हो, इसलिए वो धाम जाता है, समर्पित होता है भगवान के प्रति। क्योंकि क्या होता है, ये भगवान हम सबका नेचर है, ये हम कंडीशनड है कि हमें एक जगह रहते 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 ना फिर बोर लगने लगता है, हमें कुछ चेंज चाहिए। तो वो चेंज के लिए भौतिक संसार की जगहों को छोड़ के धाम चले जाओ, तो आपका क्या होगा, भगवान की भी प्राप्ति होगी और आपके पुण्य भी जो है स्वीकृतियां मिलना चालू होंगी, और आपकी कहीं ना कहीं सेवा बढ़ेगी भगवान के प्रति, इसलिए बोला जाता है। तो आपको जरूरी नहीं, उम्र अगर हो गई है और हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारी स्थिति अनुकूल नहीं है, तो आप ना जाएं, घर में रहें। घर में भी तो भगवान है ना, विग्रह है कि नहीं, जी भगवान के फोटो घर में है कि नहीं, तो जी जी। भगवान के फोटो से अभिन्न है क्या? भगवान के नहीं। घर के विग्रह और भगवान जो मंदिर में भगवान का विग्रह, दोनों में भेद है क्या? अगर जी हम भेद देख रहे हैं तो हमारे अंदर वह जो मतलब हम ही गलत है। अगर हम दोनों में भेद देख रहे हैं, हमारे को कोई भेद नहीं देखना है। जो घर में भगवान है वही भगवान मंदिर में है, दोनों में भेद नहीं है। इस प्रकार से आप घर में रहिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान का दर्शन करिए, भक्तों की वाणी सुनिए, लेक्चर सुनिए, घर में आराम से रहिए, भगवान का नाम जप करिए, यही पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। जी तो जी। ये केवल उन लोगों के लिए है जो संसारी व्यक्ति हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको एक जगह चैन नहीं मिल रहा है, उनके लिए है कि मंदिर चले जाओ, कहीं धाम चले जाओ, इससे स्वीकृतियां भी मिलेंगी और भक्तों का संग भी मिलेगा और कीर्तन भी मिल जाएगा, तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, आप चिंता मत करिए। ठीक। जी हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 हरे। हरे राम हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय भाई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत थैंक यू प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी बहुत दंडवत बहुत प्रणाम, धन्यवाद सभी प्रभु भक्तों जी, को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण।